वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद अरसलान सईद। और आज हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं इंग्लिश लर्निंग का। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को लेके चलेंगे, और पहला टॉपिक जो आज मैंने आपके लिए चूज किया है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पूरे प्लान को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस प्लान के मुताबिक हमने इंग्लिश की तैयारी करनी है, और उसके बाद फिर ये तैयारी हमारी सारी जिंदगी हमारे साथ चलेगी इंशाअल्लाह। तो देखते हैं जी क्या हमारा प्लान है। तो मेरा प्लान आपको इंग्लिश सिखाने के लिए ये है कि सबसे पहले हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद करेक्शन यानी जो कॉमन एरर्स है उसको डिस्कस करेंगे, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे चलेंगे, और फिर उसके बाद इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैबुलरी। ये मैंने आपके लिए एक प्लान तैयार किया, और उसके मुताबिक मेरी वीडियोस जो हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे अपलोड करूं। तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड सीखते रहें मेरे साथ। उसके बाद जी अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे लफ्जों में हम द काइंड्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं, यानी लफ्जों की क्या क्या काइंड्स होती हैं, लफ्ज किस किस काइंड के हो सकते हैं। जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, उस सारे में हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। चाहे हम किसी की तारीफ करें, बुराई करें, किसी एक्शन के बारे में बताएं या किसी एक्शन के बारे में बात करें, कुछ भी करें, कुछ भी बोल रहे हो, हर एक वर्ड हमारा एक काइंड रखता है, अपने अंदर एक पूरा एक नॉलेज रखता है। वो एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पूरी स्पीच का एक पार्ट होता है, उसका एक नाम होता है, उसकी एक काइंड होती है, और उसका एक रूल होता है। तो आइए सब चीजों को आज देख लेते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज की वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा। आज जितने टॉपिक जिस तरतीब से मैं यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके बाद तमाम पे एक एक वीडियो उनकी टाइप्स पे, और उसके बाद उनकी करेक्शन पे वीडियो आएगी। तो जिसने ये कोर्स कंप्लीट किया उसको उसके बाद इंग्लिश का कोई मसला नहीं रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ नाउन। इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखें, हर चीज नाउन है। आपके सामने जो दीवार है वो भी नाउन है, जो दरवाजा है वो भी नाउन है। हर चीज का नाम नाउन कहलाता है, हर चीज को नाउन कहेंगे। चाहे वो एक गाड़ी है, चाहे वो हवा है, चाहे वो कुछ भी है, जिस चीज का एक नाम है उसको हम नाउन कहेंगे। पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज, यानी खुदा से लेके इंसान तक सबके नाम नाउन है। चीजों से लेके हवा तक हर चीज नाउन है। जैसे द डॉग इज स्लीपिंग, द पीपल आर कमिंग, दिस इज माई हाउस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी, हाउस, पीपल, डॉग, ये सारे नाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन मौजूद नहीं है तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड जो है वो प्रोनाउन होता है। जैसे आप कहते हैं कि अली इज अ गुड बॉय, अली गोज टू स्कूल, अली वो स्टडीज देयर, अलीज टीचर लाइक हिम वेरी मच। तो वो जो रेपिटेशन में बार बार अली साउंड, अली वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उस वर्ड की जगह जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो प्रोनाउन होगा। जैसे हम उसकी जगह करेंगे अली इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही स्टडीज देयर, हिज टीचर लाइक्स हिम, हिज टीचर्स लाइक हिम। तो यहां पे ये प्रोनाउन होते हैं। फिर कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जैसे एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, वगैरह वगैरह। उसके बाद एडजेक्टिव। मैंने ये तरतीब इसलिए रखी है कि नाउन सबसे पहले, किसी भी चीज का नाम, उसकी जगह जो इस्तेमाल होने वाला वर्ड वो उसका प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन वाले करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो ये तरतीब इसलिए इसकी मैंने यूं रखी है। जैसे एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब करता है एक नाउन को। इट कैन डिस्क्राइब द नंबर, कलर, साइज, कंडीशन एंड मेनी अदर थिंग्स। आप कहते हैं देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास, वहां पे जो 5 है वो भी एडजेक्टिव है। आप कहते हैं देयर इज अ फैट बॉय, उसका साइज बता रहा है, वो भी एडजेक्टिव है। द किटन इज येलो, वो जो येलो है वो भी एडजेक्टिव है क्योंकि उसका कलर बता रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी वर्ड कुछ भी एक्सप्लेन करेगा उसको हम एडजेक्टिव मानेंगे। वो इसमें सिफ्त है, वो एडजेक्टिव है। जैसे अली द गुड बॉय, ही इज अ बैड मैन, बार्किंग डॉग, येलो पपी, वुडन बेंच, डेड बॉडी। अब यहां पे जितने भी वर्ड जो मैंने यहां पे ब्लू में लिखे हैं ये एडजेक्टिव हैं, और रेड वो नाउन हैं जिनको ये एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद आर्टिकल। आर्टिकल क्यों यहां पे रखा? अक्सर ग्रामेरियन या ग्रामर पढ़ाने वाले आर्टिकल को एंड पे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको ये इसलिए यहां पे पढ़ा रहा हूं कि आपको पता हो कि नाउन एंड प्रोनाउन और उनको एक्सप्लेन करने वाला आर्टिकल और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक्सप्लेन करता है, आर्टिकल भी उसके बारे में हमें कुछ बता रहा होता है। अब आर्टिकल इज आल्सो अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव की तरह ही होता है। अब ये क्या होता है, दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यानी इनडेफिनेट जो होते हैं वो ए और एन होते हैं, और डेफिनेट जो होता है वो दा होता है। ये इसको हम आर्टिकल वाले अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल का जब टॉपिक आएगा तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है, कहां पे दा लगाएं, कहां पे ना लगाएं, कहां पे आ लगाएं, कहां पे एन लगाएं, बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके बारे में। तो उसको जब हम डिस्कस करेंगे आपको वो पता लग जाएगा। तो आर्टिकल्स आर यूज्ड टू मेक नाउन स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देयर इज अ बॉय इन द क्लास, द बॉय इन द क्लास इज रूड। अब यहां पे जब हमने अ बॉय कहा तो हमें नहीं पता लड़का कौन है। अब हमें पता है कि लड़का जो है वो रूड है, तो उसके लिए द हमने यूज किया। आई वेंट टू आ गार्डन, द गार्डन वॉज वेरी ग्रीन। जब तक हमने कहा आ गार्डन तब तक गार्डन स्पेसिफाइड नहीं था, तो जब हमने उसको ग्रीन कह दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका मतलब है अब वो स्पेसिफाइड हो चुका है। उसके बाद वर्ब है। वर्ब क्या होता है जी, कोई एक्शन होता है, एक्रेंस होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होती है। जैसे ही हिट्स द बॉल, एक्शन है, उसने हिट किया। शी इज सिक, ये उसकी स्टेट आ गई। ही फील्स, ये उसकी सेंसरी वर्ब आ गया। ये भी जब वर्ब का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि वर्ब क्या होता है और उसकी टाइप्स आगे क्या होती हैं, और उसको करेक्ट, उसकी मिस्टेक्स को किस तरह किया जाता है। एडवर्ब, एडवर्ब अपने नाम से शो कर रहा है कि वर्ब के अंदर कोई चीज ऐड करेगा। अब एक एक्शन हुआ, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक शख्स मोटा है, पतला है, उसका रंग क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी उम्र क्या है, वो कितने लोग हैं, वो सारी चीजें एडवर्ब बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। एडवर्ब क्या बताएगा, कोई एक्शन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, किस जगह पे हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस, ये हमें बताएंगे। जैसे ही वॉक्स, वो चलता है, कैसे चलता है, स्लोली चलता है। ही कम्स मीन फॉर हेल्प, क्यों आया, हेल्प के लिए आया, हमें एडवर्ब बताएगा। ही डांसेस, वो नाचता है, कहां नाचता है, एडवर्ब बताएगा, एट अ पार्टी। प्रेपोजिशन, उसके बाद प्रेपोजिशन होती है किसी चीज की, दो नाउन का आपस में रिलेशन बताने के लिए। यानी मैंने आप एक एग्जांपल बहुत ही आसान सी आपके लिए यहां पे रखी है। द पेन इज ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर है तो ऑन द डेस्क, नीचे है तो अंडर द डेस्क, ऊपर है तो अबव, ओवर है तो, अब ये अबव और ओवर का हम डिस्कस करेंगे, फर्क होता है इन दोनों में। यानी बिल्कुल ऊपर हो तो ओवर है, और ऊपर हो लेकिन सर के ऊपर ना हो तो अबव होती है। बिफोर द डेस्क, डेस्क के आगे, बिहाइंड द डेस्क के पीछे। तो यानी दो नाउन की पोजीशन को प्रेपोजिशन एक्सप्लेन करती है, ये भी डिस्कस करेंगे। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी कभी एग्जाम्स होते हैं इन कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन में से लाजमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कंजंक्शंस क्या होती हैं, दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं। जैसे अली एंड असलम, अली एंड असलम एंड फ्रेंड, सो दे विल डू इट। नीदर असलम नॉर अकरम, या नीदर सलीम नॉर असलम, जितने भी नाम है, इनको जोड़ने के लिए आपकी ये कंजंक्शन इस्तेमाल होती है। एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इस्तेमाल होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए, जैसे हुर्रा, अलास वी लॉस्ट, और यीपी। अब के जितने भी ये साउंड्स होते हैं जो खुशी और गमी में निकाले जाते हैं, इन सब के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आपको मेरा ये पहला आज का ग्रामर के ऊपर लेक्चर, जो हमारी ग्रामर कोर्स या ग्रामर सीरीज या वट एवर यू से, जो हमारी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हमारी समझ बूझ, हमारी काबिलियत के लिए और इम्तिहानात में कामयाबी के लिए जो ये सेशन शुरू किया जा रहा है, उसके लिए जो आज ये पहला लेक्चर था, उम्मीद है आपके लिए बड़ा कारआमद साबित होगा। इन चीज़ों को, इन बातों को अपने जहन में रखें और इनको नोट डाउन कर लें किसी जगह पे, और लेक्चर को तरतीब से सुने। इंशाल्लाह आपको इंग्लिश में कोई फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।